ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां जनपद के शहरी अंचलों में बड़े मंगलवार पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की रही भारी भीड़। आगे बात करेंगे गोंडा की, जहां 8 सेकंड में 6 बार बमबाजी से मचा हड़कंप, मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। अंबेडकर नगर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार पर पवनसुत हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान शहर भर में सुंदरकांड पाठ, भंडारे और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। अकबरपुर कोतवाली में सीओ सिटी नीतीश कुमार तिवारी और कोतवाली प्रभारी श्रीनिवास पांडे की मौजूदगी में सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह भी शामिल हुई। इसके अलावा बिजली विभाग परिसर और पटेल नगर तिराहे पर भी भंडारे आयोजित किए गए, जिनमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मंगलवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार खियालीपुर ढाल के पास एक तेज रफ्तार वैगनार कार को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 3 पश्चिम बंगाल और एक बरेली का निवासी बताया गया है। घायलों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, ये जो हादसा हुआ है क्या है पूरा घटनाक्रम, कितने लोगों की डेथ हुई है? ये सुबह लगभग 3 बजे के करीब आज दिनांक 20 मई 2026 को वैगनआर गाड़ी किसी अज्ञात वाहन से टकराई, जिसमें कुछ लड़के घायल हुए, जिन्हें सरकारी एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल लाया गया था। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके अलावा 4 लोग जो घायल थे उन्हें रेफर किया गया। 2 की रास्ते में मौत हो गई अस्पताल जाने से पहले। फिलहाल 2 घायल हैं, सभी अज्ञात हैं। टोटल कितनी मौतें हो गई सर? टोटल अस्पताल में 2 मौत हुई हैं और 2 रास्ते में और 2 रास्ते में मौत हुई है। टोटल संख्या 4 हो गई है। 2 घायल हैं। 2 घायल हैं। पुलिस को सूचना दे दी गई? पुलिस को सूचना दी गई है, पीआई पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ने उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ठीक। आज दिनांक 30 मई को सुबह लगभग 4 बजे गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत टूटी पुलिया के पास कायरा पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर एक सूचना मिलती है कि एक वैगनार गाड़ी जो कि दिल्ली की तरफ जा रही थी, तेज गति से आते हुए अपने आगे चल रहे एक अज्ञात वाहन में टकरा गई, जिस वजह से गाड़ी में लगभग 6 लोग सवार थे और उनमें से 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और एक की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। सामान्य चोटें आई हैं, उनका भी उपचार जीवन 24 अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि ये जो 6 लोग थे, इनमें से एक चालक सलमान रामपुर का निवासी है और जो अन्य 5 लोग हैं ये जिला मालदा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जो कि बनारस में रहकर हाफिजी की पढ़ाई कर रहे थे और लगभग 3 दिन पहले ये बरेली घूमने के लिए आए थे और बरेली भ्रमण करने के उपरांत इन्हें वापस बनारस जाना था और दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी। इसीलिए रात को 2 बजे इन्होंने एक गाड़ी बुक की और ये दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इनमें से जो मृतक हैं उनके नाम मसूद, नसीमुल, हाशिम और सलमान है। सलमान जो कि इस गाड़ी का चालक था, रामपुर का रहने वाला है और अन्य जो 3 हैं वे मालदा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और जिनको सामान्य चोटें आई हैं उनके नाम है सुन्नत और हसनैन, जो कि जिनका अभी उपचार चल रहा है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटा करके सामान्य रूप से यातायात को चलवाया गया और मृतकों के शवों को पंचायतनामा भर के उनकी पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए इन्हें मॉर्चरी भिजवाया गया है। यातायात सामान्य रूप से संचालित है, कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। इटावा के वैदपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस साहसिक कार्यवाही को अंजाम देने वाली पुलिस टीम की सराहना की। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस टीम पर जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में नया मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सक्रिय एवं
वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा सैफई हवाई पट्टी मार्ग पर रात्रि में गाड़ेबंदी की गई। एक संदिग्ध व्यक्ति रात में जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस इंगेजमेंट में इस अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्रकरण गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सुभाष पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम नगला इमलिया जिला एटा है। यह अपराधी एनडीपीएस के मुकदमे से थाना क्षेत्र से वांछित था। साथ ही 25,000 रुपए का इनामी अपराधी था। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर एवं 2 खोखा एवं जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद हुए हैं। इस प्रकरण में 7 संकलन के पश्चात कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के जानकी नगर मवैया तालाब के पास हुई बमबाजी की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुल 3 आरोपियों को दबोचा गया है, जिनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी हाल ही में नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई बमबाजी की घटना में शामिल थे। बताया जा रहा है कि महज 8 सेकंड में 6 बार बम फेंककर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत नारायणपुर चंगा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 16 अप्रैल को अंबेडकर पार्क में प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद 2 पक्षों में तनाव और मारपीट की स्थिति बनी थी। इसी मामले को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद की संभावित दौरे की घोषणा के बाद प्रशासन ने उन्हें स्योहारा क्षेत्र में ही रोक दिया, जिससे वे गांव नहीं पहुंच सके। दिन भर प्रशासनिक हलचल के बीच आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता घटनास्थल पर जुटे रहे, लेकिन उनके नेता के ना पहुंचने से निराशा देखी गई। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। संभल जिले की सिरसी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का नगर पंचायत चेयरमैन कौसर अब्बास ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क नीची होने से नाली का पानी सड़क पर आ जाता था, जिससे काफी परेशानी होती थी। अब सड़क निर्माण शुरू होने से राहत की उम्मीद जताई गई है। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।